नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की और कल की मुख्य खबरें 23 और 24 जुलाई की। नंबर 1, यूएस सीक्रेट सर्विस चीफ का इस्तीफा, कहा ट्रंप की सुरक्षा में चूक की लेती हूं जिम्मेदारी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या के प्रयास के दौरान सुरक्षा संबंधी चूक के चलते अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की निदेशक किम चीटल ने इस्तीफा दे दिया है। एजेंसी के कर्मचारियों को लिखे त्यागपत्र में उन्होंने कहा, आपकी निदेशक होने के नाते मैं सुरक्षा चूक की पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। पहले सोमवार को गोलाबारी के बारे में कांग्रेस की विवादास्पद सुनवाई के बाद डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने उनसे पद छोड़ने के लिए कहा था। इस महीने की शुरुआत में पेंसिल्वेनिया के बटलर में ट्रंप की चुनावी रैली में गोलाबारी के बारे में सवालों के जवाब देने से इनकार करने पर सांसदों में नाराजगी बढ़ गई थी। अगला, फिलिस्तीनी एकता की दिशा में बड़ा कदम, हमास और फतह ने खत्म की वर्षों पुरानी दुश्मनी, चीन ने कराई सुलह। गाजा पर जारी इजरायली हमलों के बीच बीजिंग में फिलिस्तीनी एकता के नजरिए से एक बड़ी घटना घटी है। हमास और फतह समेत 14 फिलिस्तीनी गुटों ने आपसी मतभेदों को बुलाकर मंगलवार बीजिंग में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि फिलिस्तीनी एकता को मजबूत करने की कसम खाई। अगला, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट बनेंगे सुपर सुखोई, ताकत बढ़ाने की है तैयारी। भारतीय वायुसेना के सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स बहुत जल्द सुपर सुखोई बनने वाले हैं, यानी इनमें स्वदेशी तकनीकी, खतरनाक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, राडार, मिशन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट, कॉकपिट लेआउट और हथियारों का सिस्टम बदलने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा बदलाव भी किया जा सकता है जिससे ये फाइटर जेट दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान को टक्कर दे सकते हैं। किसी भी जंग में इंसान और गैर इंसानी हथियारों का मिश्रण आज के दौर की मांग है। इसलिए प्लानिंग ये चल रही है कि 84 सुखोई 30 MKI को मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग तकनीक से लैस किया जाएगा, यानी इस फाइटर जेट के साथ हमलावर या निगरानी ड्रोन्स भी उड़ान भर सकेंगे। इन ड्रोन्स को इन्हीं फाइटर जेट से कंट्रोल किया जाएगा या उनका संचालन किया जाएगा। अगला, नौसेना के लिए नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च 2026 में होगा शामिल। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए नया जंगी जहाज INS त्रिपुट लॉन्च कर दिया है। ये तलवार क्लास फ्रिगेट का 9वां युद्धपोत है। इसे बनाने का काम 29 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। आज यानी 23 जुलाई 2024 को इसे लॉन्च किया गया, यानी कि कल। अक्टूबर 2026 में इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। तब तक इसके कई तरह के ट्रायल्स चलेंगे। इसके बाद गोवा शिपयार्ड इसी क्लास का एक और जंगी जहाज बना रहा है, जिसका नाम अभी तय नहीं है। ये जहाज 2027 में नौसेना में शामिल होगा। अगला, आज ओडिशा के बालासोर में खतरनाक मिसाइल की टेस्टिंग, 10,000 लोगों को शिफ्ट किया गया, यानी विस्थापित किया गया। ओडिशा के बालासोर जिले के 10 गांवों से 10,581 लोगों को अस्थायी तौर पर हटाया गया है, क्योंकि DRDO किसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। किसी भी मिसाइल की टेस्टिंग से पहले रेंज की तैयारी की जाती है, जिसके तहत इन ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। उन्हें इसके लिए मुआवजा भी दिया गया है। DRDO किस तरह की मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है, इसके बारे में तो कोई खुलासा नहीं किया गया, लेकिन मिसाइल की टेस्टिंग चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च पैड 3 से होगी। जिन लोगों को रेंज से हटाया गया है वो रेंज के आसपास 3.5 किलोमीटर के इलाके में रहते हैं। बालासोर जिला प्रशासन ने इनके रहने की अलग से व्यवस्था की है। अगला, दुनिया में छिड़े युद्धों को खत्म करना है डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य एजेंडा। फिलिस्तीन से कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वैसे तो नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन लगता है डोनाल्ड ट्रंप को अभी से अपनी जीत का पूरा भरोसा हो चुका है। इसलिए पहले उन्होंने ये बयान दिया कि उनके सत्ता में आते ही रूस यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा।
अब उन्होंने फिलिस्तीन को सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिलाया है। इससे यह बात साफ झलकती है कि ट्रंप अपनी जीत को लेकर लगभग आश्वस्त हो गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ शुक्रवार को होने वाली बैठक से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महबूब अब्बास से कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला, आग लगने से आईएनएस ब्रह्मपुत्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त, पलटी खा गया, नाविक लापता। मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में रख रखाव के लिए किए गए भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत में आज आग लग गई। नौसेना ने कहा कि एक जूनियर नाविक लापता है और बचाव दल उसकी तलाश कर रहे हैं। नौसेना ने कहा कि अन्य सभी कर्मियों का पता लगा लिया गया है। नौसेना ने बताया कि बहुउद्देशीय युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में शनिवार शाम को उस समय आग लग गई जब मुंबई नौसैनिक डॉकयार्ड में उसकी मरम्मत का काम चल रहा था। नौसेना ने एक बयान में कहा कि नौसेना डॉकयार्ड मुंबई और बंदरगाह में मौजूद अन्य जहाज़ों से आए अग्निशामकों की सहायता से जहाज़ के चालक दल ने सोमवार सुबह तक आग पर काबू पा लिया। इसके अलावा आग के जोखिम का आकलन करने के लिए सैनिटाइजेशन जांच सहित अन्य कार्रवाई की गई। धन्यवाद।